ये दिसंबर का कोहरे से भरा सर्द महीना, हाथों में गर्म चाय की प्याली, चुस्कियाँ लिए पीना, वो अम्मा के हाथ के बुने स्वेटर की गर्माहट सुकून दे जाता है दिल का सुनहरी यादों में खोना। सभी श्रोता बहनों का बिंदिया कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो सखी पूजा अग्रवाल का नमस्कार। बहनों, दिसंबर साल का आखिरी महीना होने के कारण हम इसमें आने वाले कल के सपने तो सजाते ही हैं, साथ ही यह महीना अतीत की यादें भी लाता है। यह चिंतन का भी महीना होता है जिसमें हम पिछले साल की अच्छाइयों और सफलता के बारे में भी सोचते हैं और जो गलतियां पहले हमसे हुई उन्हें ना दोहराने का खुद से वादा भी करते हैं। बहनों, अतीत की दुखद यादों या असफलताओं से दुखी होने की बजाय ना उनसे कोई सबक लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और उनमें छिपे अवसरों को पहचान कर उनसे अपनी मंजिल पाना चाहिए, क्योंकि ना हर विपत्ति अपने साथ कई अवसर भी लाती है। चुनौतियां हमें जीवन का वह पाठ सिखा जाती हैं जो हम और कहीं से नहीं सीख पाते। जरूरत होती है तो बस उन्हें पहचानने की। बहनों, दरअसल हम जिसे आपदा समझते हैं उसमें भी एक अवसर छुपा होता है। वैसे भी बहनों, जब चुनौतियां जीवन में आती है ना, तभी मनुष्य संघर्ष करना सीखता है। कठिन समय में हम अपने भीतर की पूरी शक्ति लगा देते हैं उससे बाहर आने के लिए। बहनों, अवसर का फायदा उठाना ठीक है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम किसी की मजबूरी का फायदा उठाएं। इसका मतलब तो ये होता है कि मुश्किल घड़ी में बिना घबराए, बिना हिम्मत हारे हम उसमें छिपे अवसरों को तलाशें और अपनी मंजिल को पालें, कुछ अच्छा करें अपने लिए भी और समाज के लिए भी। अगर हम हमेशा सकारात्मक सोच रखें, मन को मजबूत रखें, तो हर बाधा को, हर चुनौती को हराकर सफलता जरूर पालेंगे। सुनते हैं ये गीत। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। गगन ये बहनों, आत्मनिर्भरता ही सुखों का आधार होती है, इसीलिए बहुत जरूरी है आत्मनिर्भर होना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्ता आर्थिक स्वावलंबन और स्वरोजगार। वार्ताकार हैं श्रीमती राजलक्ष्मी नामदेव। कार्यक्रम बिंदिया सुन रही सभी बहनों को राजलक्ष्मी नामदेव का प्यार भरा नमस्कार। रहे भरोसे दूसरों के। बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता आर्थिक स्वावलंबन और स्वरोजगार। वार्ताकार थी श्रीमती राजलक्ष्मी नामदेव। बहनों, यूं तो जीवन पर्यंत नहीं थमता सपनों चाहतों का सिलसिला, लेकिन कभी कभी जीवन में आ जाते हैं ऐसे भी मोड़ जब आंखों से सूखे फूल की तरह मुरझाने लगते हैं ख्वाब, लेकिन तब भी आंखों से सपनों को खत्म मत होने दीजिएगा। ये सपने ताकत हैं, ये दिखाएंगे रास्ता मंजिल का। ये हक है इन आंखों का, मन का, ये हिस्सा है जीवन का। ये सुकून है रूह का, इन्हें सजाना है जीवन पर्यंत और बनाना है हकीकत अपने लिए और अपनों के लिए। अब इस गीत में इनका सपना भी कमाल का है, जो सपने में भी सपना देखने की बात कर रहे हैं। हे हे
सपनों में, तू माने ना माने, है तू ही मेरे अपनों में, मेरा एक सपना है। सुबह सवेरे मन के गलियारे ताजगी से भर जाती है, शाम ढले तारों तले थकान सारी मिटाती है, यादों के वन में ले जाती है इसकी उड़ती हुई भाप, सुनाती है ये आने वाली खुशियों की पदचाप, सुख हो या दुख बड़ी शिद्दत से वफा निभाती है, जब कुछ नहीं भाता ना तब भी भाती है चाय, एक तस्वीर दिखाती है उम्मीद नई सी जगाती है, और इस ठंड के मौसम में तो कुछ ज्यादा ही भाती है चाय। सुनते हैं ये गीत। परिवार की धुरी होती है, उसके संवेदन सूत्र ही परिवार को आपस में जोड़े रखते हैं। परिवार में सुख शांति सुव्यवस्था का वातावरण बनाने का उत्तरदायित्व मुख्यतः स्त्री को ही निभाना पड़ता है। नारी परिवार में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है, जैसे पत्नी, प्रबंधक और सबसे महत्वपूर्ण माँ। एक शिक्षित माँ अपने बच्चों में शिक्षा और संस्कार देती है और उनके स्वास्थ्य का भी बेहतर ध्यान रखती है। एक माँ के रूप में वो स्नेह, संयम, कर्तव्य और बलिदान का श्रेष्ठ उदाहरण है। अपने निजी सुख और महत्वाकांक्षाओं का त्याग करती है और नैतिकता के मानक स्थापित करती है। और अब बदलते समय के साथ महिलाएं घर परिवार के साथ ही आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार को आर्थिक सहयोग भी कर रही हैं। लेकिन कई बार हम महिलाएं इन सारी चीज़ों के बीच में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ख्याल रखा जाए, क्योंकि यदि वह स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। बहनों, बदलते मौसम और व्यस्त दिनचर्या की वजह से काफ़ी लोग आए दिन सिर दर्द, बुखार, पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना करते रहते हैं और वे कई बार बिना डॉक्टर के सलाह के ही दवा मेडिकल स्टोर से लेकर खा लेते हैं। लेकिन बहनों, अपनी मर्जी से दवाइयाँ लेना सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेने पर कई बार एलर्जी, याददाश्त में कमी, हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट जैसी परेशानियां हो सकती हैं। और दवा को लेने के भी नियम होते हैं, जैसे कुछ दवाएं खाली पेट तो कुछ दवाएं भोजन के बाद लेनी होती हैं। इसीलिए अगर कोई परेशानी हो तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ या सिरप लेनी चाहिए। बहनों, आजकल की व्यस्त जिंदगी में ना लोग परंपरा की तुलना में सुविधा को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। लेकिन बहनों, पीढ़ियों से चले आ रहे हमारे पारंपरिक व्यंजनों का कोई विकल्प नहीं है। ये व्यंजन ना केवल पुराने जमाने का स्वाद देते हैं, बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं। इनमें एक अपनापन होता है, इनसे दादी नानी की यादें भी जुड़ी होती हैं। पारंपरिक व्यंजनों की एक खासियत यह है कि इसमें संतुलित पोषण पर जोर दिया जाता है। इनमें गर्मजोशी और विशेष अवसरों की पुरानी यादों का एहसास होता है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। पारंपरिक व्यंजनों में आत्मा को सुकून देने और उत्साह बढ़ाने की शक्ति होती है। तो समय समय पर पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेते रहें, परंपराओं को सहेजे रखें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। बहनों, सर्दियां बढ़ रही हैं। चंद पंक्तियां फटे हुए कंबल में फुटपाथ पर जो सारी सारी रात गुजार रहे हैं, जरा उनसे पूछो कि वो इस ठिठुरन में खुद को कैसे संभाल रहे हैं। भौर के इंतजार में एक एक पल युग सा लगता होगा। एक बोरी पर सोई अम्मा की पीड़ा कौन समझता होगा। कपकपाती हड्डियां, गलाती हवाएं जब गुजरती होंगी तन से,
काश एक छत होते गर्म कपड़े। बात यही निकलती होगी मन से। उनके लिए तो ये पाना ही स्वर्ग सा होता होगा, है ना। तो बहनों, अगर आपके पास एक्स्ट्रा गर्म कपड़े हो तो इस ठंडी में कोशिश करिएगा कि वो किसी के काम आ सके। तो बहनों, इस ठंडी के मौसम में भी रिश्तों में रखिएगा प्यार भरी गर्माहट बरकरार और मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि यही है सुंदर हृदय का आधार। इसी के साथ दीजिए अनुमति आप सभी को पूजा अग्रवाल का नमस्कार।